हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो एसिड बेसिमर प्रोसेस है और बेसिक बेसिमर प्रोसेस है, यानी कि एसिड बेसिमर प्रोसेस और बेसिक बेसिमर प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। ये दोनों के डिफरेंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से में फ्लक्स का यूज़ कर सकते हैं और कौन से में फॉस्फोरस का यूज़ रिमूवल होता है और सल्फ़र का रिमूवल होता है, और कौन कौन से में हम लोग फ्लक्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं और किस में कितना रिक्वायरमेंट है, वो सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि जिसे एसिड बेसिमर प्रोसेस क्यों बोले जाएंगे और बेसिक बेसिमर प्रोसेस क्यों बोले जाएंगे। तो पहला टॉपिक है दोस्तों एसिड बेसिमर का। एसिड बेसिमर जो है तो एसिड कन्वर्टर आर लाइंड विद 25 to 40 सेंटीमीटर ऑफ द स्टैंडर्ड और द माइका कीस्ट सीमेंटेड एंड प्लेस द मिक्सचर ऑफ द गैनिस्टर एंड फायर क्ले। यानी कि जो एसिड बेसिमर प्रोसेस है दोस्तों, उसमें 25 to 40 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, सैंड स्टोन एंड माइका कैलिस्टर का क्या करते हैं, प्लेस मिक्सचर ऑफ फायर क्ले का हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट्री यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो फायर क्ले रहता है वो कैसा रहता है, न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री रहता है। तो हम लोग जो एसिडिक रहता है उसमें एसिडिक रिफ्रैक्ट्री यूज़ कर सकते हैं ये, और बेसिक में हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक रिफ्रैक्ट्री यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार जो गैनिस्टर रहता है और फायर क्ले जो रहता है दोस्तों, वो क्या रहता है, न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री रहता है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें न्यूट्रल रिफ्रैक्ट्री है तो एसिड बेसिमर प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रल रहेगा। यानी कि उसमें बेसिक में बेसिक, एसिड में एसिड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल को हम लोग दोनों में यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि जो बेसिक बेसिमर प्रोसेस है उसमें पहला टॉपिक है बेसिक कन्वर्टर आर लाइंड विद द बरंट डोलोमाइट। यानी कि जो लाइन रहता है बेसिक बेसिमर का, जो ब्रिक्स रहता है, रिफ्रैक्ट्री रहता है, उसका लाइन रहता है बरंट डोलोमाइट का। यानी कि जो उसका रिफ्रैक्ट्री बना रहेगा बरंट डोलोमाइट का, और इसका रहेगा जो फायर क्ले और गैनिस्टर का रहेगा। जो बरंट डोलोमाइट है दोस्तों, वो जो रहता है वो बेसिक क्षार रहता है। जो क्षार का हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक में यूज़ कर सकते हैं, और अम्ल का यूज़ हम लोग एसिड बेसिमर प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा टॉपिक देखते हैं दोस्तों, जो एसिड बेसिमर प्रोसेस का है उसका है द एसिड बेसिमर प्रोसेस डज नॉट एलिमिनेटेड फॉस्फोरस एंड सल्फर फ्रॉम द मटेरियल्स। यानी कि दोस्तों एसिड बेसिमर प्रोसेस ये बोलना चाहता है कि जो एसिड बेसिमर प्रोसेस है उसमें हम लोग सल्फर और फॉस्फोरस का रिमूवल नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमें जो एसिड बेसिमर में इन्वायरमेंट मिलता है, उस इन्वायरमेंट हम लोग जो रहता है सल्फ़र और फॉस्फोरस का रिमूवल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिक बेसिमर प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम लोग अभी थोड़ी देर में अगले टॉपिक में समझने वाले हैं। इसी प्रकार दूसरा टॉपिक देखते हैं जो कि बेसिक बेसिमर प्रोसेस के लिए है। बेसिक बेसिमर प्रोसेस रिमूवल फॉस्फोरस एंड टू सम एक्सटेंट ऑफ सल्फर। यानी कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO का क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो बेसिक बेसिमर का बात है उसमें क्या होता है, बेसिसिटी बढ़ जाता है। बेसिसिटी रेशियो कितना होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों, बेसिक बेसिमर प्रोसेस में बेसिसिटी मेंटेन हो जाएगा। तो बेसिसिटी हम लोग 1 से ज़्यादा रखते हैं, जिससे कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग जो चार्ज करते हैं वो क्या रहता है, फ्लक्स रहता है। इस फ्लक्स को चार्ज करने के बाद फॉस्फोरस और सल्फ़र का हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिसिटी मेंटेन करके और टेम्परेचर मेंटेन करके इस फॉस्फोरस और सल्फ़र का रिमूवल कर सकते हैं बेसिक बेसिमर प्रोसेस में। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि एसिड बेसिमर प्रोसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट में दोस्तों द इट नीडेड मोर एक्सपेंसिव एंड ग्रेड ऑफ ओर। यानी कि इस प्रोसेस में जो एक्सपेंसिव ग्रेड, यानी कि जो इस प्रोसेस में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जो ग्रेड चाहिए वो ग्रेड नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सल्फ़र और फॉस्फोरस का हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूवल नहीं कर सकते। यानी कि इसमें जो इम्प्योरिटीज़ रहेगा, इसलिए हम लोग बेसिक बेसिमर प्रोसेस में उतना ज़्यादा हम लोग ग्रेड नहीं बना सकते हैं। अभी देखते हैं कि बेसिक बेसिमर प्रोसेस में क्या करते हैं, इट इज़ अडॉप्ट ओनली फॉर द हाईली फॉस्फोरिक ओर्स। यानी कि जिस टाइप की ग्रेड में हमें फॉस्फोरिक ओर चाहिए रहता है उस टाइप के हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ बाहर निकाल सकते हैं फॉस्फोरस के, और उस टाइप का हम लोग ग्रेड क्या है बना सकते हैं बेसिक बेसिमर प्रोसेस में।
द मोस्ट ऑफ हीटिंग रिक्वायर्ड इज सप्लाई बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिका एंड द कंटेंट ऑफ विच शुड बी एटलीस्ट 2% एंड द एसिड पिग आयरन इज यूज्ड। दोस्तों इस प्रोसेस में ये बोला जा रहा है कि द मोस्ट हीट रिक्वायर्ड एंड सप्लाई बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिका, यानी कि इस प्रोसेस में जो ऑक्सीडेशन होगा उसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए ताकि हीट प्रोड्यूस कर सके। अभी इस प्रोसेस में देखते हैं कि दोस्तों बेसिक बेसिमर प्रोसेस है उसमें क्या होता है। बेसिक बेसिमर प्रोसेस जो है उसमें दोस्तों द नीड लॉन्ग फ्लोअर एंड रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ स्किन एंड लाइम चार्ज टुगेदर विद द बेसिक फॉस्फोरस पिग आयरन एंड सम ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज अ फॉस्फोरस एंड यूनिटियल कंटेंट ऑफ विच शुड बी एटलीस्ट 1.7%, यानी कि 1.7% तक का हमें क्या चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्किल्ड पर्सन का यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या रहेगा, फ्लक्स चार्ज करेंगे, यानी कि जो फॉस्फोरस को रिमूवल करने के लिए हम लोग उसमें फ्लक्स चार्ज करेंगे और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होगा उसके द्वारा हमारा क्या होगा, फॉस्फोरस का रिमूवल होगा, जिसे हम लोग P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं, वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या होगा, हाई स्किल पर्सन का यूज़ करना पड़ेगा। और एसिड बेसिमर प्रोसेस है उसमें हमें हाई स्किल पर्सन का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी और कुछ एक्स्ट्रा रहता है बेसिक बेसिमर प्रोसेस में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। द मेटल में बी यूज्ड गेट द एक्सेसिवली ऑक्सीडाइज्ड एंड रीफॉस्फोराइज्ड, यानी कि इस प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन का क्या कर सकते हैं, हाई वेलोसिटी में ब्लोइंग कराते हैं, जिससे कि जो फॉस्फोरस रहता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और रीफॉस्फोराइजेशन प्रोसेस हमारा क्या होता है, क्लियरली हो जाता है। और दूसरा देखते हैं तो स्लैग एंड टेम्परेचर कंट्रोल आर मोर डिफ़िकल्ट, यानी कि इस प्रोसेस में हम लोग स्लैग जो बनाएंगे और टेम्परेचर जो कंट्रोल करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। यानी कि दोस्तों हम लोग जो स्लैग बनाएंगे, इस स्लैग का क्या होगा, एक मोटा सा लेयर बन जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड मिलाएंगे फ्लक्स के रूप में। जो फॉस्फोरस को रिमूवल के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स मिलाते हैं। इस फ्लक्स में जो स्लैग बनेगा वो बहुत ही मोटे लेयर का स्लैग बन जाएगा, जिससे हम लोग बाद का टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है, क्योंकि स्लैग बहुत ही ज़्यादा बनता है इस प्रोसेस में, इसीलिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा एसिड बेसिमर प्रोसेस और बेसिक बेसिमर प्रोसेस में बेसिक डिफरेंस। तो दोस्तों ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, फिर भी एक बार रिविज़न करा देता हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग एसिड एक बार रिविज़न करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से और एक बार रिवाइज हो जाए और अच्छे से याद हो जाए। एसिड बेसिमर प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, एसिड रिफ्रैक्ट्री का यूज़ करेंगे। बेसिक बेसिमर प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बेसिक रिफ्रैक्ट्री का ही हम लोग यूज़ करेंगे। जैसा कि फायर क्ले रहता है एसिड रिफ्रैक्ट्री के लिए, और वो जो डोलोमाइट रिफ्रैक्ट्री रहता है वो क्या रहता है, बेसिक बेसिमर प्रोसेस के लिए रहता है। दूसरा मेन डिफरेंस है दोस्तों, इसमें एसिड बेसिमर प्रोसेस में सल्फर और फॉस्फोरस का रिमूवल नहीं कर सकते हैं, और इसमें हम लोग सल्फर और फॉस्फोरस का रिमूवल कर सकते हैं बेसिक बेसिमर प्रोसेस में। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि जो इसमें एसिड बेसिमर प्रोसेस है, सल्फर और फॉस्फोरस का रिमूवल नहीं कर सकते, इसमें ग्रेड बहुत ही कम बना सकते हैं। और जो बेसिक बेसिमर प्रोसेस है उसमें सल्फर और फॉस्फोरस का रिमूवल कर सकते हैं, इसलिए बहुत सारे ग्रेड बनाया जा सकते हैं। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो यहाँ पे होता है बेसिक बेसिमर प्रोसेस में। इस प्रकार दोस्तों हम लोग क्लियरली समझ गए हैं कि जो बेसिक बेसिमर प्रोसेस है वो बहुत ही यूज़फुल है, और दोनों का डिफरेंस भी समझ गए हैं। तो आपको ये तो इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों अपने भी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये बेसिक बेसिमर प्रोसेस है वो अच्छे से समझ आए और एग्ज़ाम में क्लियरली विदाउट डाउट कि यहाँ लिख सकें। तो दोस्तों ये जो नोट्स हैं वो आप ये वीडियो बंद करके लिख लीजिए, और टॉपिक बाय टॉपिक आप लिख लीजिए एग्ज़ाम में, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप पास हो सकते हैं और नंबर लेके आ सकते हैं या किसी को बता सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड और भी मेटलर्जी से रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, और वीडियो आते रहेगा। हम मेटलर्जी को यहाँ पे प्राथमिकता देंगे स्टडी के मटेरियल के रूप में। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।